गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप लोग के स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत ही अच्छा चल रहा हो और आप लोग प्रॉफिट बना रहे हो। आज है हमारा 21 नवंबर 2024, मेरे BTST STBT का सेकेंड डे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे पास अभी नवंबर एंड दिसंबर का टाइम है, तो कोशिश करते हैं अपने आप को रिफ्रेश कर लेता हूँ और कुछ ट्रेड लेके ही, क्योंकि मार्केट को समझना हो तो ट्रेड लेके ही समझना पड़ेगा। तो बहुत दिनों से मैं मार्केट से बाहर था, तो हो सकता है मार्केट में बहुत कुछ बदल गया हो, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन गया है, बहुत सारे रिटेल पार्टिसिपेंट आ गया है। तो हो सकता है मैं जितने आसानी से पहले मार्केट को फोरकास्ट कर पा रहा था, शायद आज ना कर पाऊँ, तो वो तो ट्रेड लेके ही पता चलेगा और हो सकता है इस ट्रेड से आप लोग कुछ सीख भी पाओ। तो मैं बता दूँ, ये जो मेरा ट्रेड था 19th ऑफ नवंबर का, मैंने 2 ट्रेड लिया हुआ था, एक अपसाइड के लिए, एक डाउन साइड के लिए, और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर भी कर दिया था उसी टाइम। और आज मैं एग्ज़िट किया हूँ इसको 21 ऑफ नवंबर को। तो बोलोगे बीच में 1 दिन का तो गैप आ गया। 1 दिन का गैप इसलिए क्योंकि कल जो है लास्ट डे मार्केट जो है छुट्टी था, उसमें क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन था उसकी वजह से। तो जो मेरा नेट पोज़ीशन जो कट-कटा के है, उसमें हम कह सकते हैं ₹2000 घर आया ही है, गया तो नहीं है एटलीस्ट। हाँ, अगर ये चीज़ बताता है कि मैंने अभी अपॉर्च्युनिटी लॉस किया है, क्योंकि मैं जिस टाइम एग्ज़िट किया उस टाइम तो 2000 प्रॉफ़िट बुक कर लिया। लेकिन अभी जो है मार्केट में 11 बज रहा है, अगर मैं ये स्क्रीनशॉट मैंने आई थिंक 10 समथिंग के अराउंड ले रखा होगा। आधा 1 घंटे और होल्ड कर लिया होता तो ये 5-6,000 और मिल रहा होता, ये बता रहे। वैसे इसका कोई लेना-देना नहीं है हमारे ट्रेड का, ये डे हिस्ट्री का। ये जो डे हिस्ट्री दिखा रहा है, इसका जो है हमारे को कोई लेना-देना नहीं है। मेरे घर आया हुआ पोज़ीशन ये है और मैं ज़्यादा लालच नहीं करता। मैं ये नहीं सोचता कि काश ये मिल गया होता, कभी रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि मार्केट समंदर है। हम पूरे समंदर घर नहीं ला सकते, नहीं तो घर जो है वो डूब जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि इसमें से 2 बकेट पानी अपने घर आ जाए, काफ़ी है। तो बोलोगे सर सिर्फ 2000 आपने बुक कर पाए। हाँ, ठीक है। लॉस तो एटलीस्ट बुक नहीं किया, मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव यही रहता है। और इसका मेरा थोड़ा-सा और होल्ड कर सकता था निफ्टी को, लेकिन मैं उस टाइम ऑफ़िस पहुँच नहीं पाया था। ऑफ़िस में थोड़ा-सा मेरे लेट हो गया था आने में, तो मैं ड्राइव कर रहा था। तो मोबाइल से एग्ज़िट करना था, तो मैंने गाड़ी थोड़ा-सा रोका और मोबाइल से मैंने एग्ज़िट किया। लैपटॉप पे थोड़ा स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होता है, तो मैं अच्छे से डिसीज़न ले पाता हूँ। मोबाइल पे सिंपली मुझे एग्ज़िट करना था स्टार्टिंग में, तो आप देखोगे मैं आपको दिखा देता हूँ लैपटॉप पे आके मैं कितने बजे कैसे एग्ज़िट किया हुआ था। ठीक है जी। 2 ट्रेड था मेरा, एक निफ्टी शॉर्ट था। निफ्टी शॉर्ट का मतलब निफ्टी जो है बेचा हुआ था। बेचा क्यों था मैं आपको बता दूँ। ये कैंडल है पिछले दिन का, जहाँ पे हमने क्या किया था, ट्रेड लिया हुआ था, और ये आज हमारा जो है यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो अभी जो है जिस टाइम अभी मार्केट ट्रेड हो रहे थे उस टाइम अप्रॉक्सिमेटली 200 पॉइंट नीचे थे निफ्टी। अगर इसीलिए तो बोल रहा हूँ, थोड़ा-सा होल्ड किया होता तो और ज़्यादा मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, निकले तो एटलीस्ट प्रॉफिट में ही है। हाँ, निफ्टी में कितना प्रॉफिट मैंने बुक किया था, निफ्टी में 5000 का प्रॉफिट बुक किया था। और जो अपसाइड वाले था आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, उससे मैंने 3600 का लॉस बुक किया था, कट-कटा के 2000 मुझे मिल रहे थे। पहले बता दूँ मैंने क्यों ट्रेड लिया था। देखो, मार्केट में मैं हमेशा एक ही चीज़ याद रखता हूँ, मार्केट के में भीड़ को मुझे पहचानना है और भीड़ के साथ मुझे पार्टिसिपेट करना है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन भीड़ में भी ऐसा नहीं है कि मैं भीड़ में, मान लीजिए मार्केट का भीड़ जो है ना इस रास्ते से ऐसे अभी चल रहा है, ठीक है? अभी ऐसे चल रहा है, और मार्केट ये भीड़ जो है ना रास्ता बदलेगा, तो मुझे भीड़ में सबसे आगे नहीं रहना है। पहले लोगों को ये रास्ते में डिसाइड करने देना है, देन जो है कि मुझे क्या करना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर आप इस कैंडल को अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो ये कैंडल क्या कहता है देखो ध्यान से। सुबह यहाँ से ओपनिंग हुई, उससे 1 दिन पहले यहाँ क्लोज़ हुआ था, ठीक है? इसका मतलब शुरुआत तो पॉजिटिव साइड से ही हुआ, लेकिन पूरा दिन जो है किसी टाइम हाई, आपको याद होगा जिस टाइम मैं पिछले दिन वीडियो बना रहा था, प्लस 300 पॉइंट के आसपास का जो है ना मूवमेंट चल रहा था। तो आप अगर देखोगे 300 पॉइंट, तो इसके मतलब बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा था। लेकिन शाम होते-होते आप देखोगे लास्ट के हाफ एन आवर 1 घंटे में फिर से दोबारा वो 300 पॉइंट की जो बढ़त था ना, वो 50-60 पॉइंट पे रह गया था। इसका मतलब क्या हुआ? शाम को जो है ना भीड़ इस रास्ते में आ गया। शाम को भीड़ इसके साथ था, अब मुझे इस भीड़ को जॉइन करना है, याद रखना। भीड़ को जॉइन करना है, तो स देखो शुरुआत की भीड़ नहीं, रिसेंट भीड़। तो शाम को तो भीड़ एकदम से आधे घंटे के अंदर 200 पॉइंट नीचे गिर गया था, मतलब सेंटीमेंट क्या हो चुका है? नेगेटिव। तो मुझे लगा कि इस भीड़ को जॉइन करना चाहिए, यानी कि डाउन साइड के लिए ट्रेड करना चाहिए। अब डाउन साइड के लिए ट्रेड करूँ, तो मेरे पास 2 चॉइस क्या था बताइए? या तो मैं फ्यूचर को क्या करता बताओ? या तो मैं फ्यूचर को सेल करता, ठीक है जी? और या तो कॉल ऑप्शन को क्या करता बताइए? राइट करता। लेकिन
थोड़ा-सा अभी भी 200 डेज़ पे टाइम स्पेंड करेगा, मेरे को अभी भी इंडिकेशन यही था कि थोड़ा-सा टाइम यहाँ स्पेंड करेगा और एक्सपायरी भी था, आज एक्सपायरी भी है। तो मुझे लगा हो सकता है बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए, इसी के आस-पास का फ्लैट ओपनिंग भी हो जाए तो भी मुझे फ़ायदा हो जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कॉल ऑप्शन को राइट किया हुआ था, याद रखना। कॉल ऑप्शन राइट किया हुआ था, एट द मनी कॉल ऑप्शन लिया था, तो आपको मैं बता दूँ 500 के स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल ऑप्शन को मैंने राइट किया हुआ था और कितने प्राइस पे राइट किया उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, जो भी है। ठीक है, तो मार्केट आज नीचे ओपनिंग हुआ तो मुझे क्या हो गया बताइए, कॉल ऑप्शन मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम गिर गए और मुझे जो है कुछ फ़ायदा हो गया। ओके। हाँ, अब ये एक और स्टॉक था, एक था हमारे लिए आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस को मैंने लॉन्ग साइड के लिए यानी कि अप साइड के लिए ट्रेड लिया हुआ था। उसका भी रीज़न यही था कि पूरे दिन में इसका जो भीड़ था ना, स्टार्टिंग में सुबह का भीड़ कह रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है? लेकिन ये भीड़ जो है ना एकदम से क्या हुआ था, ये सुबह का भीड़ था क्योंकि देखो, इस तरीके का कैंडल लोअर तभी बनता है जब स्टार्टिंग यहाँ से हुआ और इसकी जो मिड डे में किसी डे टाइम में यहाँ तक पहुँचा हुआ है। लेकिन शाम को जब क्लोजिंग हो रहा है उस टाइम ये स्टॉक जो है इसमें भीड़ जो है ना अपसाइड होके सेम फिर इसी लेवल पे पहुँच रहा था। तो भीड़ देखा जाए तो इस कैंडल के अंदर भीड़ लास्ट में कहाँ पे है? ठीक है, हम कह सकते हैं अपसाइड के लिए, तो मुझे लगा इसको अपसाइड की तरह ट्रेड जो है वो ट्रेड कर लेना चाहिए। आपको बता दूँ निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होता तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता क्योंकि ये मेरी उम्मीद है कि ये ऊपर की तरफ निकलता। लेकिन सीधा ओपनिंग ओपनिंग तो निफ्टी का 30 पॉइंट से ही हुआ, लेकिन सेकंड में 150-200 पॉइंट नीचे जा चुका था। ठीक है, कुछ देर के अंदर ही मैं बता दूँ आपको ग्राफ दिखा दूँगा, 1 मिनट के अंदर ही निफ्टी जो है 200 पॉइंट माइनस दिखा रहे थे। फिर दोबारा रिकवरी करके 100 पॉइंट के आसपास ट्रेड होने लग गया था जब मैं एग्ज़िट किया था। तो फ्लैट होता ना तो ये सेंटीमेंट खराब नहीं करता, सेंटीमेंट खराब नहीं करता है तो मैं आपको बता दूँ, मुझे लगता है 60 टू 70% चांस है ये अपसाइड के लिए ट्रेड होता, तो मुझे इसमें फ़ायदा होता और निफ्टी में भी लॉस नहीं होता, एटलीस्ट कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रीमियम गिरता टाइम वैल्यू का, तो उसमें भी फ़ायदा ही हो जाता। लेकिन एकदम से नेगेटिव सेंटीमेंट कर दिया था इसीलिए जो है ना ये जो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस है वो भी नेगेटिव गया तो मुझे इसमें लॉस हो गया था। ठीक है, वैसे मेरे रडार पे पिछले दिन टेक महिंद्रा भी था बीटीएसटी के लिए क्योंकि ये अच्छा खासा ग्रीन कैंडल के साथ ट्रेड हुआ था। ठीक है, अगर आप एक ड्रॉ करोगे तो कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा ये अगर लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा क्योंकि निफ्टी जब गिरा था ना, तो ये भी नीचे गिर गया था इसीलिए मुझे थोड़ा-सा डर लगा इसको नहीं लिया अदरवाइज़ में अगर ये इसके आस-पास अगर ये क्लोजिंग दिया होता यहाँ के आस-पास तो मैं आपको बता दूँ बीटीएसटी टेक महिंद्रा का ही लिया होता और अगर टेक महिंद्रा लिए होते तो आज मुझे ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट होता। ओके, तो बोलोगे ग्रीन कैंडल में क्यों ले रहे हो? ग्रीन कैंडल तो वैसे ही बता रहा है कि इसमें तो भीड़ किधर की तरफ है बताइए, ऊपर की तरफ। और ऐसा भी मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ कोई स्टॉक का जो बहुत 8-10 दिन से ऊपर जा रहा है और फिर अगर मैं किसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता तब भी मैं शायद बीटीएसटी नहीं लेता क्योंकि भीड़ में अब मैं बहुत पीछे हो चुका हूँ। भीड़ बहुत दिनों से इस रेस में चल रहा है और मैं शायद बहुत पीछे हो जाता इसीलिए मैं नहीं लेता। मैं इसी ट्रेड को थोड़ा-सा और ब्रेकअप करके दिखाऊँ मैं कितने बजे कैसे-कैसे एग्ज़िट किया था, तो मैं चलता हूँ थोड़ा-सा लैपटॉप के स्क्रीन पे। ये मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया। सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूँ आपको कि ये है 19th ऑफ नवंबर का मेरा जब मैंने बीटीएसटी का वीडियो डाला तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था लिंक और फिर उसके बाद ये देखिए ये आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का वन कैन थिंक फॉर लॉन्ग साइड मतलब अप साइड के लिए सोच सकते हो। देखो मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, मैंने ट्रेड लिया हुआ था तो मैंने आपको बताया कि मैं सोच सकता हूँ अप साइड के लिए। निफ्टी इज लुकिंग वीक हेंस वन कैन थिंक टू ट्रेड फॉर द शॉर्ट साइड। ठीक है, नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हो ये मैंने बताया हुआ था और ये भी बता दिया कि कॉल पुट बाई मत करना, राइटिंग करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन बाई मत करना क्योंकि एक दिन के होल्डे में जो होते हैं ना प्रीमियम जो होते हैं डाउन हो जाता है। लेकिन जब 200 पॉइंट की गैप डाउन होगा तब तो पुट ऑप्शन में अच्छा खासा फायदा होता, लेकिन कौन जानता है कि 150-200 पॉइंट एकदम से 1 मिनट के अंदर चला जाएगा। अब मैं पहुंचूँ यहाँ पे तो देखिए अभी जो है निफ्टी यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे होंगे तो ये आपको 181 पॉइंट का नीचे चल रहा है और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस जो है ना 4 पॉइंट जो है वो नीचे अभी आपका ट्रेड हो रहा है। ठीक है, मैं आपको अपने ट्रेड को बताऊं कि मैंने कितने एग्जिट किया था। ये देखिए 917 पे मैंने एग्जिट किया हुआ दिखा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है मेरा आदत क्या होता है कि जब मैं इसका हिस्ट्री एक बार मैं दिखाऊं आपको इन्फॉर्मेशन में जाके ट्रेड बुक देखिए। ये ना मेरा एक ट्रेड जो है ना 9:15:03 पे ट्रेड हो चुका है, एक ट्रेड। क्योंकि जब मेरे पास जब मुझे पता था कि
मैं अब ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को लैपटॉप का स्क्रीन नहीं देख पाता हूँ, तो मैं सिंपली एक काम क्या करता हूँ कि इसकी पिछले दिन का हाई मैंने चेक कर लिया था। इसका पिछले दिन का हाई कितने के आसपास बना रहा है, तो मैं बिना सोचे समझे इस तरीके का ट्रेड डालता हूँ। ये देखो, इसका अगर मैं 5-5 मिनट का अगर आप दिखाऊँ फ्यूचर इसका, तो देखो पिछले दिन जो है इसके आसपास ये रहा। इसके 1 मिनट के लिए ये देखो, इसकी जो टॉप है ना, ये कितने के आसपास दिख रहा है, ये देखो ये टॉप दिख रहा है, राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा आपको 1846। इसका जो हाई है ना, ये है इसका 48 के आसपास है ना? तो मैंने क्या किया, 48 के आसपास है, यानी कि 1448 के आसपास फ्यूचर ने हाई बना रखा है। वो हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन है ना, क्योंकि यहाँ के आसपास का मुझे हाई के आसपास मुझे दिखा। तो मैं क्या करता हूँ, बिना कुछ सोचे समझे मैं एक ऑर्डर प्राइस अपना उठाता हूँ और उस ऑर्डर प्राइस को व्यू ट्रेड, ये देखो, वो मैंने 47.8 के आसपास 48 बनाया था, 47 के 8 पॉइंट मैंने जैसे ही मार्केट में 15 हुआ मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ बिना कुछ देखे हुए। और हुआ क्या था, ये मेरे लक फ़ेवर में था। मैं आपको बता दूँ कि ये देखो, ये जो निफ्टी का जो सॉरी आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस का जो हाईएस्ट प्राइस है 1847.8, क्योंकि बहुत बार होता क्या है, मार्केट ओपन होती है तो कुछ लोगों की मार्केट ऑर्डर डालने की आदत होता है कि अच्छा मार्केट ऊपर जाएगा क्या क्या। वैसे ऐसे जन ये भी कम शेयर जो है ऊपर गया था, ओपन होते ही एकदम से सेकंड के लिए ऊपर गया था, तो ये ऊपर गया तो फ्यूचर भी ऊपर गया। और फ्यूचर जो है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट पे मेरा जो है ना, एक जो है ये चीज़ जो है यहाँ पे एग्जिट हो गया। एक ट्रेड तो एग्जिट हो गया। इसी ट्रेड ने मुझे बचाया। अगर ये ट्रेड मेरा एग्जिट नहीं हुआ होता और बाद में मैंने 1880 पे निकाल दिया था, मुझे लगा कि चलो ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है। 2 मिनट तक वहीं पे मैंने गाड़ी रोक के और मैंने इसको एग्जिट किया। मैंने बोला कोई नहीं, मुझे ज़्यादा लॉस नहीं करना है। ठीक है, अगर ये क्योंकि इतने पे 250 मेरे को 2 लॉट था, तो 250 क्वांटिटी इतने पे निकल गया। 250 क्वांटिटी तो एवरेज प्राइस अगर चेक करोगे तो 32.50 का 90 का आया मेरा। और ये जो है निफ्टी का, इसका तो मैंने एक ही मेरा जो है सब 100 क्वांटिटी था, तो ये सारे जो है मैंने इसमें मार्केट ऑर्डर डाला हुआ था। तो मार्केट ऑर्डर डालने में क्या होता है कि जो जितना मिलता है उतना पे, तो एवरेज में इतने पे मेरा जो है वो एग्जिट हो गया था। तो कट-कटा के अगर आप चेक करोगे तो मुझे जो 2000 मिल गया। लेकिन हाँ, अभी तक मैं अगर होल्ड कर रहा होता तो ये मेरे को 8000 और मिल रहा होता, ये बता रहा है। क्योंकि आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस वहाँ से ऊपर निकल गया है वो। और ये जो है, जो मैंने बेचा हुआ था, ठीक है, ये भी नीचे आ गया है, क्योंकि मैंने 167 के आसपास मैंने एग्जिट किया था ना। 167 पे बाई करके मैंने एग्जिट किया था, लेकिन अभी जो मार्केट चल रहा है 125 पे। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर अभी तक मैं होल्ड कर रहा होता 8000 मिलता, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे बस ये 2000 मिल गया, काफ़ी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, उल्टा भी हो जाता है, रिवर्स भी हो जाता है। और मेन चीज़ है, स्क्रीन देखने का टाइम होता तब मैं डिसीजन ले पाऊँ। स्क्रीन देखने का टाइम नहीं था, चार्ट में नहीं देख सकता था, तो जो मिला उस पे मैंने निकल गया। होप और भी कुछ आपको लगता है कि थोड़ा-सा एनालिसिस मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मेरा माइंडसेट क्या था, मैंने किस तरीके से निकला, एग्ज़िट किया, वो मैं बताऊँ आप लोगों को। और भी कुछ अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें और थोड़ा-सा इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, कैसे मैंने बीटीएसटी सिलेक्शन किया था, उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी कितने सारे वीडियो बना रखा है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने पड़ेंगे, वो ट्रेड के साथ नहीं। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो मैं आपको बताऊँगा कि थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि किस तरीके से मैं सिलेक्शन करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी जो 200 स्टॉक है एफ एंडो का, उसका मैंने वॉच लिस्ट बना रखा है। इवन इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे भी बना हुआ है। तो ये जो है, ये जो 50-50 स्टॉक का चार्ट है, इसमें से मैं सॉर्टिंग करता हूँ कि कौन से किसके मोमेंटम पॉजिटिव है, किसके मोमेंटम नेगेटिव है। वो मैं ढाई पौने 3 बजे से शुरू करता हूँ देखना, आधे घंटे में डिसाइड कर लेता हूँ। जिसको मेरे को अपने मुझे लगता है कि लॉन्ग साइड है में है, वो मतलब जिसमें ट्रेड लेना है, वो मैं अपना वॉच लिस्ट 1 में डाल देता हूँ और तब यहाँ से डिसीजन लेता हूँ। वैसे मैं बता दूँ, एमएफएसएल भी मेरे उस पे था कि मैं इसको शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूँ, लेकिन मैं 2 ट्रेड नहीं ले सकता था। लास्ट में मुझे निफ्टी ही नज़र आया, तो मैंने निफ्टी में शॉर्ट कर लिया था। वैसे मैं बता दूँ, मुझे ये भी शॉर्ट, अगर निफ्टी मुझे शॉर्ट नहीं बनता तो मैं इसको शॉर्ट करता, मैं बता दूँ, एमएफएसएल को शॉर्ट करता, यानी कि मैं बेचता, फ्यूचर बेचता, तो बता दूँ उसमें ज़्यादा ही फ़ायदा होता। निफ्टी से तो ज़्यादा ही फ़ायदा होता है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। अब ज़्यादा ट्रेड ले नहीं सकते, वैसे 2 अपसाइड 2 डाउनसाइड भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद ट्रेड करें तो थोड़ा-सा
संभल के ही करना पड़ेगा, क्योंकि डर तो रहता ही है हमेशा, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। तो होप आज के लिए कुछ थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हुआ होगा। फिर देखते हैं आज शाम को क्या कुछ ट्रेड मिल पाता है। अगर ऐसा है तो आप लोग भी टेलीग्राम पे बने रहिए। 3:15 के अराउंड अगर मुझे कोई नज़र आएगा, कुछ मुझे समझ आएगा, तो मैं आप लोग को चार्ट के साथ बता दूंगा। लेकिन अगेन एक चीज़ है, वो कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आप देखो कि मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, किस तरीके से एग्जिट करता हूँ, मेरे को कितने का प्रॉफिट होता है, कितने का लॉस होता है, बस मेरे एक्सपीरियंस से सीखो। फिर अपना हाथ जो है जलाना, अभी स्टार्टिंग में सीधा ट्रेड पे कूद नहीं पड़ना है। बस सिंपल सी बात हमेशा मेरा ये रहना है, मैं सिर्फ ट्रेड ले रहा हूँ, सिर्फ आप लोग को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।